नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका साधना में भगवत गीता अध्ययन, जो हम अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं भगवत गीता के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं गुरु ब्रह्मा के इन्वोकेशन से। हाथ जोड़ लीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे अंदर के गुरु को जागृत करते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम श्लोक करेंगे 25 और 26 चैप्टर 3 का। उसके पहले एक रिकैप करेंगे और आपसे ये निवेदन है कि आप अगर किसी को जानते हैं जो भगवत गीता पढ़ने में उत्सुक है या उनको मन करता है बट हिंदी में कुछ नहीं मिल रहा उनको, तो ये रिसोर्स उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने काफी बेस्ट डिस्कोर्सेज लेके हिंदी में उसका अनुवाद करके ये बनाया है। तो जितना हो सके इसको स्प्रेड करिए। जितने लोग भगवत गीता पढ़े और समझे उतना अच्छा रहेगा। तो हम एक रिकैप करते हैं, पिछले सेशन में हमने क्या किया था। वर्स 20 चैप्टर 3। कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद् यद् चरति श्रेष्ठस्य तत् तत्तेवेतरो जनः तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानाव्याप्तमव्याप्तं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमा प्रजाः। हाँ, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि सोसाइटी का रोल मॉडल कौन होता है और किसको रोल मॉडल मानना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कोई रोल मॉडल होते हैं उनको मानते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं या स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, बट यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एक जो इनलाइटन पर्सन होता है उसी को रोल मॉडल मानना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था, देखिए आपके बच्चे किसको रोल मॉडल मानते हैं, क्या वो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं रोल मॉडल, रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, या किसी पॉप सिंगर को मानते हैं। और बिहेवियर जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एक एनलाइटन पर्सन का, और वो बोला गया है कि जैसा बिहेवियर वो करते हैं आप भी वैसा ट्राई करिए बिहेवियर करने का, क्योंकि फेक इट टिल यू मेक इट वाला हाल है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो तो साधु हैं, वो करने दो, हम क्यों करें। वी शुड नॉट फाइंड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट बिहेविंग द वे दे हैव लेड द बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अस, है ना। तो हम ये बहुत लोग को बोलते हुए सुना है कि अरे हम तो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे सोसाइटी में लोग बिहेव करते हैं, मैं तो कोई साधु नहीं हूं, मैं क्यों ऐसा करूं, है ना। ये कोई रीजन नहीं है, कोई बहाना नहीं है। जो नॉर्मल होता है साधुस के लिए वो एक साधना बन जाता है सीकर्स के लिए। तो अगर आप आध्यात्मिक ग्रोथ चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं,
तो आपको उसी तरह साधु जिस तरह कर्म योग में लिप्त होता है, उसी तरह आपको अपना बिहेवियर मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें भगवान ये भी बोलते हैं कि अगर मैं नहीं, जिस तरह से मैं बिहेव कर रहा हूँ उस तरह से मैं नहीं करूं, तो वो पूरा इट लीड टू टोटल कंफ्यूजन। मतलब अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर रोल मॉडल ही काम नहीं करे, तो फिर कोई और काम नहीं करेगा। तो हमारे अगर पुराने एंशियंट इंडिया का अगर आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें 4 आश्रम का वर्णन है, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ब्रह्मचार्य मतलब जो ब्रह्म की तरफ जो ये पढ़ाई करते हैं, जो ब्रह्म की पढ़ाई करते हैं वो ब्रह्मचार्य हैं। स्टूडेंट लाइफ रहता है जहाँ ये वेदांत, भगवत गीता, वेदास ये सब पढ़ते हैं, उसको ब्रह्मचार्य जीवन बोलते थे। उसके बाद गृहस्थ जीवन, जो शादीशुदा हैं, जिनके परिवार हैं। वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड पीपल आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। और उसके बाद सन्यासी, जिनको बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी साधना में ही लगे हुए हैं, वो सन्यासी होते थे। तो ऐसा सिस्टम था कि जो गृहस्थ होते थे वो सारे अदर आश्रम्स के पिलर्स होते थे, दे वर द पिलर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ये सारे ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यासी को सपोर्ट करते थे। ये एक तरह का सिस्टम बना हुआ था, ताकि जो ब्रह्मचार्य हैं और जो सन्यासी हैं वो पूरी तरह अपनी साधना में या पढ़ाई में लगे रहें। तो ये एक अच्छा ही सिस्टम था, जहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप था वो सब बाकी सबको सपोर्ट करता था, ताकि सोसाइटी में पढ़ाई लिखाई जारी रहे। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि हर सोसाइटी का एक रोल मॉडल होना चाहिए, और वो रोल मॉडल को परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट नॉट इन द सेंस कि अच्छा पैसा कमाना है या बहुत जस्ट नाम कमाना है, अच्छा इन द सेंस आध्यात्मिक ग्रोथ होना चाहिए पूरे सोसाइटी का, उस पर्सन को देखते हुए। तो हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट श्लोक, नंबर 25, चैप्टर 3। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो, यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त, कुर्याद् विद्वां तथा शक्तस्, चिकीर्षु लोक संग्रहम्, चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ता मतलब यहाँ होता है अटैच्ड। यहाँ ये और वर्सेस बता रहा है, एनलाइटन पर्सन वर्सेस नॉन एनलाइटेड पर्सन। तो सक्ता मतलब अटैच होता है, कर्मणि मतलब एक्शन होता है। पहला लो लाइन है वो ये बता रहा है, जो इग्नोरेंट होते हैं, इग्नोरेंट मतलब जिनको ये ज्ञान नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, दे आर वेरी अटैच टू द रिजल्ट। अटैच टू द रिजल्ट मतलब क्या होता है? शंकराचार्य के डेफिनेशन के हिसाब से ही सेड, फलम मम भविष्यति, मतलब मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा। मतलब वो अपने रिजल्ट से या कर्मों के परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, कोई पोजीशन के लिए, और वो ईमानदारी से कड़ी मेहनत भी करते हैं। बट वो इतना ज्यादा अपने गोल से जुड़े रहते हैं कि अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो दुखी भी हो जाते हैं। और नॉर्मली लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, दिस इज नॉर्मल। लोग कोई भी काम करेगा गोल के लिए ही करेगा। लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं? मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, ताकि अच्छा भोजन मिले, कुछ मनोरंजन हो जाए, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। और इसमें गलत क्या है? भगवान की परीक्षा में उनको केवल सी मिलेगा, बिकॉज ए नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं सामान्य जीवन, लोग अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। भगवान के हिसाब से नॉर्मल बिहेवियर लीड्स टू मोर नॉर्मल बिहेवियर्स, बट नॉट एनलाइटन बिहेवियर। ए मिलने के लिए भगवान की परीक्षा में आपको एनलाइटमेंट की तरफ काम करना पड़ेगा, मतलब आपको विद्वान बनना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड लाइन में देखिए, विद्वान भी वैसे ही काम करते हैं जो मेहनती होते हैं, लेकिन वो अपने किसी गोल अचीव करने के लिए नहीं करते हैं। उनका उनका जो कर्म करने का जो ध्येय होता है, जो गोल होता है, वो सिर्फ लोक कल्याण होता है। उनका अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं होता है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भगवान ने बोला है इस श्लोक में। एंड उनको ये मोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि नॉर्मल लोग तो अपने प्राप्ति के लिए करते हैं ना, कि मुझे ये मिलेगा। बट जो विद्वान होते हैं, जो एनलाइटन बीइंग्स होते हैं, जो साधुज होते हैं, वो, उनके पास क्या मोटिवेशन होता है ये काम करने का? उनको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण संतोष प्राप्त कर लिया है। उनको एक्चुअली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक माँ का एग्जाम्पल देते हैं, अगर एक मदर है वो एनलाइटेंड है, उसको एक्चुअली
पूर्णतः संतुष्टि अपने अंदर, उसको किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन उसका बच्चा अगर बोलता है मम्मी आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, तो उठ के भोजन तो बनाएगी ना अपने बच्चे के लिए। सो दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट फुलफिलिंग देयर ओन नीड, एक साधु का। इट्स अ रिस्पॉन्स फॉर फुलफिलिंग अदर पर्सन्स नीड। ऐसा उनका पूरा उनका कर्म का जो गति है ना, कर्मों की गति हो जाती है दूसरों की सेवा करने में, क्योंकि ये उनकी अपनी कोई जरूरत ही नहीं है। उसके लिए उनकी कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है। उसको उनको खाना मिले नहीं मिले, कुछ रहने को जगह मिले नहीं मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दूसरे की जरूरत पूरे करने में विवश हो जाते हैं। दे आर ऑलमोस्ट लाइक हेल्पलेस टू वर्क फॉर अदर्स। क्योंकि वो अपने स्वयं के कोई एजेंडे से मुक्त होते हैं, कोई रहता नहीं उनका एजेंडा। तो ये एग्जाम्पल ऑफ द बल्ब मैंने दिया था एक क्लास में, कि बल्ब को अपना कोई एजेंडा होता है क्या? वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है। जब तक हमारा अपना एजेंडा रहेगा ना, हम अपना ही एजेंडा फुलफिल करेंगे। बट जिस दिन हमारा अपना एजेंडा खत्म हो जाएगा, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उस दिन हम दूसरों के लिए पूरी तरह सेवा करने के लिए मुक्त हो जाएंगे। और ये एफर्टलेसली हैपन होता है। एकदम जीवन सरल हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, उसके लिए कोई आपको एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। एक साधक को भले ही एफर्ट लेना पड़ता है, बट एक साधु के लिए टोटली एफर्टलेस हो जाता है। नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। इसमें एक साइड में मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आप मीनिंग भी साइड बाय साइड देखते जाइए, तो मीनिंग क्लियर हो जाएगी। नंबर 26, चैप्टर 3। न बुद्धि भेदम जनयेद, न बुद्धि भेदम जनयेद, अज्ञानां कर्म संगिनाम्, अज्ञानां कर्म संगिनाम्, जोषयेत सर्वकर्माणि, जोषयेत सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्, विद्वान् युक्तः समाचरन्। हाँ, न बुद्धि भेदम जनयेद। बुद्धि भेदम मतलब होता है किसी के माइंड में एजिटेशन कॉज करना, या ना उनको डिस्टर्ब करना, बुद्धि में भेद लाना। अज्ञानाम कर्म संगिनाम, पहले हम जनरल मीनिंग देखते हैं। वन शुड नॉट कंफ्यूज द इग्नोरेंट वंस अटैच टू द रिजल्ट। मतलब जो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, जैसे जॉब पे जा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसका रिजल्ट्स को भोग रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं फॉर पीपल वर्किंग इन द सोसाइटी। ये एडवाइस किसके लिए है? ये एडवाइस उनके लिए है जो साधक हैं, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं। और किनको कंफ्यूज नहीं करना है? जो ये पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनको इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब जो अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, या वो संसार के साइकिल में फंसे हुए हैं, उनके लोगों के जीवन में भ्रम पैदा नहीं करना है। क्योंकि उनका जो है ना कर्म है, वो परिणाम से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे, अगर वे बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, काम में डूबे हुए हैं, तो उनको कुछ मत कहिए। उनको ये मत कहिए कि बैठ के भगवत गीता पढ़ो, माइंड रिलैक्स करो, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज है जो वो कर सकते हैं। उनको यही सोचता है, क्योंकि वो अपने रिजल्ट से इतने अटैच हैं, उसके लिए ही वो मेहनत करें। मान लो किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करता है, दो दो जॉब करता है। अगर आप उनको जबरदस्ती रोकेंगे, तो शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने के लिए। भगवान इनफैक्ट बोल रहे हैं थर्ड लाइन में, उनको इंस्पायर करें, इंस्पायर देम टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज। उनको प्रेरित करें, ठीक है जाओ काम करो, अधिक कमाओ, अधिक मेहनत करो, तुम जीवन में इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो क्या होगा? वो पैसे कमा लेंगे, अच्छा घर हो जाएगा, दिल बी सेटिस्फाइड कि चलो मैंने बहुत अच्छा घर कमाया, बच्चों के लिए ये पैसे जमा कर लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत मेहनत की है जीवन में, बट वो अंदर से स्टिल असंतुष्ट हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में। उस समय उस समय अगर वो आपके पास आए, तो आप उनको सिखाइए कि रियल में खुशी कहाँ ढूंढनी है। देन दे आर रेडी फॉर रीडिंग समथिंग लाइक भगवत गीता। उसके पहले वो इतने बिजी हैं, इतने कर्मों में लिप्त हैं, कि उनको ये समझ ही नहीं आएगा, ये मार्ग उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी राजसिक प्रवृत्ति के अंतिम पड़ाव पे हैं। और वो मैं भी थोड़ा बात करूंगी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लिए। और ये जो श्लोका है, ये उनके लिए भी अप्लाई करता है जो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं और डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेडिटेशन फॉलो करते हैं। डोंट इंटरफेयर विद देम, है ना। उनको कन्वर्ट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी फील्स उनका तरीका सही है। मेनी टाइम्स ही फोर्स पीपल टू चूज डिफरेंट थिंग, कि चलो ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। जैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग विधि की इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं मेरा ही सबसे अच्छा है।
तो हमको एज अ साधक ये समझने की जरूरत है थ्रू दिस श्लोका कि हमको किसी को अपना तरीका बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। एनकरेज करना चाहिए पर्सन को बेटर होने के लिए। अपनी विधि, अपना तरीका दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। न ही उनके पद्धति का मजाक उड़ाना चाहिए या आलोचना करनी चाहिए। तो इसमें बहुत लोग होता है ना जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं या बाहर चले जाते हैं, वो उनके मान लीजिए पेरेंट्स बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो वो आके उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे क्या फालतू रिचुअल्स में पड़े हुए हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। नहीं करिए ऐसा। जिनको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है करने दीजिए। इनफैक्ट आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि और अच्छे से करिए, ये करिए वो करिए, उनके लिए और पूजा पाठ का सामान लेके आ जाइए। तो एक मेरे पहचान के एक भैया थे, वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, छोटा मोटा कुछ काम करते थे, कभी इलेक्ट्रिशियन का कभी प्लम्बर का। तो उनके जो पिताजी थे बहुत ही क्रिटिकल थे कि कुछ भी करते थे हमेशा व्यंग करना, मजाक उड़ाना, ये तो कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ऐसे से बोलते रहना। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ नहीं किया। जो भी छोटा काम करते थे फिर वो डिमोटिवेटेड हो जाते थे अपने फादर के व्यंग से। तो बच्चों को भी वो जो कर रहे हैं पढ़ाई में उनको इनकरेज करिए, साथ में स्पोर्ट्स में डालिए, इनकरेज करते रहिए। कोई भी कोई काम के लिए नॉट नेसेसरी सबका पाथ सेम होता है, नॉट नेसेसरी सब लोग भगवत गीता पढ़ के ही उनको जो प्राप्ति चाहिए वो करते हैं। हो सकता है उनका गोल जीवन में डिफरेंट है, उनको करने दीजिए अपना गोल फुलफिल। एक समय आएगा जब उनको पता चलेगा क्या किस डायरेक्शन में उनको अपने आप जाना है, क्योंकि हम एक्चुअली किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप उनको बोल के जबरदस्ती पढ़ा लोगे या जबरदस्ती योगा या मेडिटेशन में ला दोगे, इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, एक्चुअली इट वोंट बी यूजफुल। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वन शुड नॉट कंफ्यूज द इग्नोरेंट वंस अटैच टू द रिजल्ट्स, जस्ट इंस्पायर देम टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज। दैट्स हाउ द वाइज एक्ट प्रॉपर्ली। बेसिकली इसका यही है कि दूसरे के खुशी में इंटरफेयर नहीं करिए। कुछ लोगों को बहुत शॉपिंग करने का मन करता है, कुछ को बहुत मेकअप लगाने का मन करता है, करने दीजिए जिसको जिसमें खुशी मिल रही है। सानू की हमारा क्या जाता है, हम अपने पढ़ाई करके खुश हैं। एक समय आएगा जब वो हमारे पास ही आएंगे, तो हमको अपने आप को इतना सशक्त बना लेना है कि जब वो हमारे पास आए तब हम उनको सही ढंग से गाइड कर सकें, है ना। बुद्धि भेद नहीं करना है उनका। स्वामी विवेकानंद ने ये बोला था, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ भगवत गीता। नेशनल यूथ डे पे अक्सर ये कोट किया जाता है। और ऐसा स्वामी विवेकानंद ने क्यों बोला था, जबकि वो खुद ही वेदांत पढ़ते थे, उनके वो खुद ही एनलाइटेड बीइंग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? तो हमको इसके लिए 3 माइंड की टेंडेंसी समझनी पड़ेगी। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये मन की टेंडेंसीज होती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर पिछला सेशन अगर आप जाके देखिए तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट जिस लेवल में है उस लेवल में जाके उसको समझा सके, जिसकी जैसे मन की टेंडेंसी होती है। उसी तरह अगर आप मैनेजर हैं तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो एम्प्लॉय की सामर्थ्यता को देखकर उसको काम करने को बोले, है ना। यू हैव टू इंस्पायर पीपल। लोगों में चेतना का संचार करना है आपको। विद्वान एक कर्मयोगी रहता है, ठीक है। राजसिक पर्सन को भी हम कर्मी बोल सकते हैं, बट उसको कर्मयोगी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो काम में बहुत ज्यादा लिप्त रहता है, टू मच एंगेज इन वर्क इन द आउटसाइड वर्ल्ड। वो ऐसा करते करते बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, जबकि कर्मयोगी जो होता है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे जैसे मैंने बोला था कि एक समय आएगा वो आपके पास देखेंगे, तो जिनके पास जैसी माइंड की टेंडेंसी है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने उनके लिए बोला था जिनके अंदर बहुत ज्यादा राजसिक टेंडेंसी है, कि इट्स बेटर टू एग्जॉस्ट द टेंडेंसी टू थ्रू सम फिजिकल एक्टिविटीज। वैसे लोगों के लिए बोला था। और मेजोरिटी ऑफ यूथ जो होते हैं दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, उनको स्पोर्ट्स में करना चाहिए, उनको इधर उधर वॉलंटियर करने में लगाना चाहिए, उनको एज अ ग्रुप, यूथ ग्रुप यूटिलाइज करना चाहिए हमको एनर्जेटिक पर्पसेस के लिए, है ना। सबको बिठा के भगवत गीता पढ़ा दें तो उससे समस्या का हल नहीं होगा। कुछ लोग तामसिक होते हैं जो बच्चे, उनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, उनको उनको अंदर एम्बिशन क्रिएट करना चाहिए, कि क्यों ये करना है। उनको अगर हम स्पिरिचुअल जाके बात करेंगे तो चाहे तो भाग जाएंगे या बोर होके सो जाएंगे। तो ऐसे काम करने को प्रेरित करिए, डिपेंडिंग उनका माइंड कैसा है। तो ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप अपना माइंड समझ सकते हैं। तो क्या होता है, यूजुअली जिनमें बहुत राजसिक टेंडेंसी होती है वो पहले अपने लिए काम करते हैं, आफ्टरवर्ड्स वो धीरे धीरे समाज के लिए काम करने लगते हैं, जब उनका अपना नीड्स मेट हो जाता है। मोर एंड मोर वो समाज के लिए करते हैं या सेल्फलेस तरीके से एक्शन करते हैं, उनको मोर एंड मोर जॉय मिल जाता है, अंदर से खुशी आती जाती है। तब वो समझते हैं कि किस काम में एनर्जी मिलती है रियलिटी में। ओके, डांस ड्रामा या पार्टी में मिलती है या दूसरों की सेवा में मिलती है।
कोई मंत्र जाप कर रहा है, करने दीजिए उसको, ठीक है ना? उसको उसी में शांति मिल रही है, उसको उसी में अपनी टेंडेंसी एग्जॉस्ट करनी है। इवन इफ दे आर चैंटिंग रॉन्ग, उनको रोकिए नहीं, ठीक है? तो इसमें एक छोटी लड़की की स्टोरी मुझे याद आती है। एक छोटे से गांव में जो एक नदी को क्रॉस करने के बाद आता था, उसमें वो लड़की छोटी 8 साल की बच्ची बड़ी फेमस थी। बोलते थे उसके ऊपर देवी आती है और वो जो बोलती है सच हो जाता है। ऐसे कई बार गांव में होता है। तो और वो ना बहुत इतनी फेमस हो गई थी कि बगल के गांव में भी उसकी प्रसिद्धि हो गई थी। तो एक दूसरे गांव का एक पंडित जी थे जो बहुत ही विद्वान थे पूरे वेदांत में, भगवत गीता में। तो उनको लगा कि अच्छा, ये 8 साल की बच्ची में क्या है, चलो मैं जाके देखूं। तो वो ना नदी पार करने थी, तो नदी में एक तरफ एक ही नाव थी, उसको पार करके जाते थे। तो जब तक उधर से कोई दूसरा नाव लेके नहीं आए, इधर से दूसरा आदमी नहीं जा सकता था। तो एक ही नाव थे आने जाने के लिए। तो वहां पे वो वेट करे नाव का, जब कोई आया तो नाव के साथ क्रॉस करके वो लड़की से मिलने गए। तो पूछे कि तुम क्या क्या करती हो, लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? तो उस बच्ची ने बोला कि मुझे पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ बोल देती हूँ, कभी कभी सच हो जाता है, मुझे सच में पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ। तो बोलते हैं, पूछते हैं वो पंडित जी कि तुमको ये श्लोक आता है, वो श्लोक आता है? तो बोलती नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उन्होंने बोलता है कि चलो मैं तुमको सिखाता हूँ, आज से तुम्हारी पढ़ाई मैं अपने हाथ में लेता हूँ, मैं तुमको पूरा विद्वान बना दूंगा। तो बोलती है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरा भाग्य अच्छा है कि आपके जैसे पंडित मिले। तो उसको एक श्लोका सिखाते हैं स्टार्टिंग का कुछ भी। तो बोलती है ठीक है ठीक है, सीख लेती है। फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं चलता हूँ। तो वो नाव लेके क्रॉस कर लेते हैं। तो वो अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, 10 कदम, तो पीछे से आवाज आती है, पंडित जी रुकिए, पंडित जी रुकिए। तो वो देखते हैं, बोलते हैं, वो बच्ची दौड़ दौड़ के आ रही है। तो बोलते क्या हो गया तुमको, अभी तो मैंने सब सिखाया था। बोलते नहीं नहीं, मैं ना उसका लास्ट लाइन भूल गई, आप फिर से उसको थोड़ा बता सकते हैं मुझे, क्या था लास्ट लाइन? तो बोलते ठीक है बैठो, बता देता हूँ। तो नदी के दूसरे पार वो उसको लास्ट लाइन बताने लगते हैं। बताते बताते उनको अचानक से समझ में आता है कि अरे, ये लड़की आई कैसे? नाव तो मेरे पास थी इस तरफ, कैसे आ सकती है? फिर उनको ध्यान आया, वो पानी पे चल के आई थी। मतलब उसने उस एज में वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। नाउ दिस इज जस्ट अ स्टोरी, ओके, बट इसका भावार्थ क्या है? मतलब पोथी पोथी पढ़ी जगुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जो एक दोहा है संत कबीर का, कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप अनदर ह्यूमन बींग के प्रति प्रेम नहीं आता, उसको समझ नहीं आता, आपका ये जो भी पढ़ाई है कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है? तो लोगों के साथ लव और कंपैशन जब तक आपका डेवलप नहीं हुए, काम के लिए काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ राम के लिए काम करना चाहिए। तो वही बात है कि अगर आप भगवान के लिए काम करते हैं तो आपको एग्जॉशन नहीं होगा। ओके? और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि सबको सेम एडवाइस काम नहीं आता है। जैसे एक डॉक्टर होता है जो सबको पेन किलर देता है, वो काम नहीं आता है। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। और वो आप जब तक अपनी टेंडेंसी नहीं समझते ना, आप दूसरों को एडवाइस दे ही नहीं सकते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जब तक वो हार्ट नहीं समझता है पूरी तरह, वो किसी के हार्ट को ट्रीट नहीं कर सकता है। करेक्ट? उसी तरह एक राजसिक पर्सन जो होता है, वो अपने से लोअर लेवल ऑफ माइंड को समझ सकता है जो तामसिक है, बट वो सात्विक को नहीं समझ सकता क्योंकि वो उससे हायर है। इसलिए लोग सात्विक लोगों को अधिकांश मजाक उड़ाते हैं, जैसे साधु का, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते वो चुपचाप क्यों बैठा पहाड़ पे, है ना, बैठ के मेडिटेट कर रहा है। बहुत लोग फेक बाबा भी बुला सकते हैं। और एक सात्विक पर्सन होता है, वो राजसिक और तामसिक दोनों को समझ सकता है। और एनलाइटेंड मास्टर्स जो होते हैं ना, वो तीनों स्टेट्स को समझ सकते हैं क्योंकि वो विद्वान होते हैं और वो बुद्धि भेद कभी नहीं करते। इसीलिए हमारे स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है, इट्स नॉट वन, इट्स डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ द माइंड। यही होता है विद्वान और अविद्वान के बीच का डिफरेंस। ठीक है? तो इससे हम आज की सभा समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम और देखेंगे ये टेंडेंसीज के बारे में और विद्वान के बारे में। हाथ जोड़ लीजिए और हम ओम पूर्णमद से अपना संपन्न करेंगे आज की सभा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।